एक शख्स था जो दिन भर ठेले पर स्टिकर और पोस्टर बेचा करता था, छोटे छोटे खिलौने बेचता था, लेकिन नज़र उसकी जो गंदी नज़र थी वह छोटी छोटी बच्चियों पर थी। वह हमेशा अपना शिकार खोजता था और अंततः उसने शिकार खोज ही लिया। पास में उसके घर के पास में जब एक छोटी सी बच्ची 10 साल की बच्ची थी और वह दूध पहुंचाने के लिए जा रही थी। उसकी नज़र उस पर बहुत पहले से थी और एक दिन उसने उसको बुलाया। जब दूध पहुंचाकर वापस लौट रही थी, उस बच्ची को उसने बुलाया, तो उसे बहला फुसला कर अपने कमरे में ले गया और फिर उसका अपना शिकार बनाने लगा। लेकिन बच्ची उसकी गंदी हरकत से भाप गई कि यह गलत हो रहा है, चीखने चिल्लाने लगी। लेकिन अब इस डर से कि बच्ची जब चीखने लगी तो वो समझ गया कि अब आसपास के लोग मुझे पकड़ लेंगे, और इस डर से उसने बच्ची की निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। आज पटना पुलिस ने एक बड़े मामले का खुलासा किया है। खुलासा ऐसा कि घटना एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ गलत करने की कोशिश की गई थी, और जब बच्ची ने शोर मचाना शुरू किया तो इस डर से कि लोग मुझे पकड़ लेंगे, मसाला पीसने वाले पत्थर से उसके कूद कर उसकी हत्या कर दी। सुबह से शाम हो गई, परिजन अब खोजने लगे कि आखिर बच्ची दूध पहुंचाकर लौटी क्यों नहीं। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, कुछ पता नहीं चला। तब थाना पहुंचे परिजन और उन्होंने मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज कराने के बाद जब पुलिस को इस बात की जानकारी मिली, पुलिस के कान खड़े हो गए कि मामला गंभीर हो चुका है। पुलिस सुबह से अब हर कड़ी को जोड़ने लगी। बच्ची 6 बजे सुबह में निकली थी, किसको उसने दूध पहुंचाया, कहाँ गई, सारे कड़ी को जोड़ते जोड़ते पुलिस अंत में उस जगह तक पहुंच ही गई जहां उसको जाना चाहिए था। लेकिन इससे पहले वह भांप चुका था कि अब मुझे पुलिस पकड़ लेगी। आनन फानन में उसने अपने ही कंबल में बच्ची को लपेटकर उसने पास के बगल के कुछ दूर हट के उसने उस शव को फेंक दिया। लेकिन पुलिस की जो नजर थी वह लगातार उसको खोज रही थी। डॉग स्क्वाड उसे खोज रहा था और अंत में पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। जब पुलिस ने पकड़ा, उसकी गिरफ्तारी हुई, तब उसने जो बात बताई तो बिल्कुल रूह कँपाने वाली थी। उसने कहा कि उसे हमेशा आते जाते वो देखता था और वह चाहता था कि उसके साथ वो गलत करे। लगातार कई बार उसे वो स्टिकर भी उसने दिया था, कुछ पैसे भी दिए थे, कुछ और भी सामान उसे दिए थे ताकि बच्ची को अपने पाले में वो ले सके। लेकिन कहते हैं कि बच्चे को घर से एक विरासत में मिलती है कि बैड टच, उसे पता चलता है कि बैड टच होता क्या है, और बच्ची ने तुरंत भांप लिया कि मेरे साथ गलत होने जा रहा है, और इसी वजह से बच्ची चीखने लगी। पूरा मामला आज पटना एसएसपी ने बताया और इसमें पूरी पटना पुलिस की जो टीम है वह उसमें शामिल थी। डीएसपी कुमार गौरव भी उसमें शामिल थे और भी एएसपी उसमें थे। सारी टीम एक साथ जब उसके साथ जब खोजबीन उसकी शुरू करी, जांच पड़ताल जब शुरू की, तो सारा मामला स्पष्ट हो गया। इस पूरे मामले में एसएसपी ने क्या कुछ बातें कही, आप पहले वीडियो में सुनिए। बाईपास थाना अंतर्गत 22 तारीख को एक जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक बच्ची की डेड बॉडी मिली है। इसमें एक टीम का गठन किया गया था जो पूर्वी एसपी के निर्देशन में चल रहा था, और इसमें लगातार वहाँ के एसडीपीओ सिटी 2 डॉक्टर गौरव के द्वारा लगातार संश्रवण किया जा रहा था। इसी क्रम में जब वहाँ पे एक टीम बना के जब लोग पहुँचे विभिन्न जगहों पे, तो वहाँ पे कैमरा का अवलोकन किया गया, विभिन्न लोगों से जानकारियाँ इकट्ठा की गई। इसमें पाया गया कि बच्ची जो थी वो सुबह में दूध देने के लिए एक जगह गई, घर से निकली, और दूध देने के बाद फिर उसके बारे में पता नहीं चला, और रात में उसकी गायब होने की बात आई, और फिर उसकी डेड बॉडी एक कंबल में लपटी हुई मिली। इसमें जब अलग अलग जगहों पर अलग तरीक़ों से पूछताछ और चेकिंग वगैरह शुरू हुआ, इसमें स्वान दस्ते का भी इस्तेमाल किया गया। इस सब के क्रम में जो इस पूरे घटना को करने वाले व्यक्ति थे उसकी पहचान की गई, और वो रंजीत कुमार है। वो उसी जगह के आसपास में रहता था किराए पे कमरा लेकर, और उसी के द्वारा घटना किया गया था। जब उससे पूछताछ किया गया तो पता चला कि ये जो अभियुक्त है रंजीत कुमार, ये बच्ची को करीब 1.5-2 महीने से बहला फुसला रहा था। ये ठेला पे सामान बेचता था, स्टिकर वगैरह, और यही देखे वो बच्ची को बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहा था, और कभी सामान देने के नाम पे, कभी पैसा देने के नाम पे उसको बुलाता था। घटना के दिन भी जब बच्ची दूध दे के लौट रही थी तो ये उसको बहला फुसला के अपने कमरे में ले गया। इसके साथ जब कमरा में ले गया, दरवाज़ा बंद किया, तो बच्ची को एहसास हुआ
कि कोई दुर्घटना हो सकती है, तो वो चिल्लाने की कोशिश की। इसी में ये वहाँ पे जो उसके पास रखा हुआ था जो लोही था, उससे उसके सर पे दे मारा और कई बार प्रहार करने के बाद उस बच्ची का देहांत हो गया। ये उस डेड बॉडी को अपने जो पलंग है उसके नीचे में रख दिया छिपा के, और अगले दिन जब सुबह में रात के 2 बजे के आसपास में वो अपने ही कंबल से लपेट के उसको ले जा रहा था बगल के तालाब में डालने के लिए। परंतु उस समय ही पुलिस की गश्ती थी, वहाँ पे गश्ती गाड़ी घूम रही थी। उसी से डर के वो एक गली में ही रख के उसको भाग गया, जो अगले दिन सुबह में मिला। सुबह उसके मिलने के बाद जब छापेमारी वगैरह हुई तो फिर कुछ और सामान भी बरामद हुए जो पास से कूड़ा करकट से मिला था। उसी को ट्रेस बैक करते हुए यहाँ तक पहुँचे और इस पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन कर सका। इसमें रंजीत कुमार के कमरे से जो खून लगा हुआ तकिया बरामद हुआ, जिससे लोहड़ी से जिससे वो हमला किया था वो बरामद हुआ है। स्टील का केन जिसमें जो बच्ची थी वो दूध ले जा रही थी वो भी बरामद हुआ ऐसे कमरे से, और एक मोबाइल फ़ोन भी मिला है। इसके अलावा जो तकिया कवर है, खून लगा हुआ जो कंबल वगैरह है, वो सब भी बरामद हो गया है। रंजीत कुमार के द्वारा भी कंफेशन कर लिया गया है और इसमें फिर एफएसएल के द्वारा जो चीज़ें इकट्ठा की गई थी उनके जो चीटे वगैरह थे उसका मैच करा के आगे इसमें कार्रवाई की जा रही है। इसमें कई लोगों के कई थानों की टीम लगी थी जो बहुत ही सराहनीय था, और इसी कारण से मात्र 3 दिन के अंदर में उद्भेदन भी कर लिया गया और अभियुक्त की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। इसमें खास करके जो एसडीपीओ है उनका बहुत बढ़िया रोल रहा, और घटना होने के बाद कुछ लोगों के द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए वहाँ पे रोड जाम वगैरह भी कराया गया था, जो कि आप लोग जानते हैं कि ये विधि सम्मत नहीं है, और इसके संबंध में वहाँ पे जो परिवार वाले थे उनको भड़काया भी जा रहा था और पुलिस को अपने काम करने से रोका भी जा रहा था। इस संबंध में एक कांड दर्ज किया गया, और कल रात में जो उस घटना में लोगों को उकसा रहे थे और रोड पे जो रोड जाम किए थे और गाड़ी क्षतिग्रस्त करने की बात कर रहे थे, ऐसे 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनको जेल भेजा गया है। जब भी घटना होती है तो शुरुआत के समय में जितने एविडेंस हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है, और जब रोड जाम घटना हो जाती है तो पुलिस को रोड जाम छुड़ाने जाना पड़ता है, जिस कारण से अनुसंधान प्रभावित होता है। आप लोगों के द्वारा भी मैं अपील करता हूँ कि जो घटनाएं होती है उसमें पुलिस त्वरित रूप से कार्रवाई करती है, इसमें भी वही हुआ है। अगर ये रोड जाम की घटना नहीं होती और अगर जो अन्य तरीकों से दबाव डालने की कोशिश की जाती, अगर वो नहीं होती तो शायद और जल्दी होता ये चीज़ें, परंतु किसी भी तरह से रोड जाम करना ये विधि सम्मत नहीं है। मैं आप लोगों से अपील भी करता हूं कि अगर लोगों को जानकारी हो या वो अनुसंधान में मदद करना चाहते हो तो पुलिस उनका स्वागत करती है, परंतु इस तरह के कार्य नहीं करें। पुलिस संवेदनशील है और इस सब मामलों में जल्दी ही गिरफ्तारी होती है। इसमें जो ये व्यक्ति थे ये उसको प्रलोभन देके अपने कमरे में ले आना चाह रहे थे और चाह रहे थे कि अनैतिक कार्य करना, और इसी में जब वो घबराई हल्ला की तो उसमें उनके द्वारा प्रहार किया गया। पहले जिस तरह से डेड बॉडी मिला था और उसके बाद जो कुछ कपड़े मिले थे, तो हम लोग आसपास के पूरे क्षेत्र को कार्डन करके वहाँ पर चेकिंग कर रहे थे। उसी क्रम में जो जानकारियाँ प्राप्त हुई उसमें ही इस व्यक्ति को पकड़ाया गया है। जो अभियुक्त होता है वो कोशिश करता ही है वो बचने का, परंतु कोई ना कोई सबूत छोड़ के जाता ही है, और पुलिस के अपने एक्सपीरियंस और उसके आधार पे वो जो अभियुक्त है उसको पकड़ लेती है। देखिए जो भी होते हैं हर चीज़ लीड मिला के होता है। जो डेड बॉडी वहाँ पे मिला था, जिस कंडीशन में मिला था, उससे ही लग रहा था कि आसपास के क्षेत्र का होगा, और जिस तरह से बच्ची गायब हुई थी और वहाँ पे पूरी कार्रवाई चल रही थी, जिस सामान मिल रहा था उससे ही एक आइडिया लग गया था कि वो आसपास के क्षेत्र का होगा। अबाउट 39 ईयर्स के आसपास है। लौट रही थी बच्ची नहीं रंजीत क्या नहीं, बगल के घर में चली जाती थी, और लौटते क्रम में रंजीत से इसकी दोस्ती हो चुकी थी, क्योंकि वो उसको बार बार प्रलोभन के रूप में स्टिकर वगैरह देता था। तो दूध देने के बाद वो कंटेनर के साथ में वो लौट रही थी और फिर ये उस प्रलोभन देकर अपने कमरे में ले गया। नजदीक में करीब 1.5-2 महीने से इन लोगों में बातचीत चल रही थी। के साथ कुछ गलत हुई बात? अभी तक जो आया है वो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। जैसे वो आता है उस हिसाब से मैं कंफर्म करूंगा। कि कमरे से क्या कुछ साक्ष्य मिले? कमरे से मैंने बताया कि वहाँ पे जिस से हमला किया गया था वो हथियार मिला, उसमें खून लगा हुआ है। तकिया जिसमें भारी मात्रा में खून वगैरह मिला, कंबल, और जो दीवार पे खून के छींटे वगैरह मिले। डॉग स्क्वाड और एसएसबी टीम और पुलिस जो है लगातार कूड़े कचरे में भी देखा जा रहा था कि वो कहीं ना कहीं शाद दुकान बताया कि पहले जो गली में कंबल में लिपटा हुआ शव मिला था, और उसके बाद बगल के पूरे क्षेत्र है वहाँ पे अलग सामान मिल रहे थे हम लोग को, और इसमें डॉग स्क्वाड एफएसएल की टीम के द्वारा ही लगातार उन चीज़ों को विश्लेषण किया जा रहा था, और डॉग स्क्वाड का भी काफ़ी हेल्प मिला हम लोगों को आइडेंटिफाई करने में।
सर हाँ, ये तो अभी इससे पूछताछ में बताया कि जब वो घटना होने के बाद वो उसके डेड बॉडी को अपने ही जहाँ पे वो सदर चौकी के नीचे में रख लिया था और इंतजार कर रहा था कि रात होगी तब वो बॉडी को तालाब में फेंकने जाएगा। और जब रात में पूरा एरिया सुनसान हो गया तो वो निकला भी था लेकर, परंतु उसको रात दूर से गाड़ी दिख गई थी पुलिस की, इसी कारण से वो घबराहट में गली में ही छोड़ के चला गया। हाँ, जब पुलिस गाड़ी देखा तो वहीं बगल में घर लेके भाग गया वहाँ से। और ये दिन में घटना हुई है और रात का इंतजार किया, रात में वो निकाला है। इस तरह के आरोप रणजीत पर पहले भी लगे हैं। नहीं, इस तरह की जानकारी हम लोग को नहीं मिली है, पर हम लोग इसमें भी बातचीत कर रहे हैं, अनुसंधान चालू है। आपको जानते हैं सर आरोपी को? वो उसी आसपास के क्षेत्र में रहता है, पर कोई इस तरह का पहचान नहीं है। बच्ची का मिला चप्पल, मेरा बच्ची की रोशनी का मिला है चप्पल और सफ़ेदा फुल पैंट, ईसा में खून लगा हुआ मिला। हाँ, यही है इतना। यह मीठा कुइयाँ, बाड़ी बेगमपुर मीठा कुइयाँ पीपल था। हाँ, आज मिला। यानी कि 2 दिन से प्रशासन जांच पड़ताल कर रही थी तो नहीं कर पाई थी, आज कैसे आज मिला? हाँ, आज मिला। क्या लगता है प्रशासन आपको मदद कर रही है? मदद तो करिए रहा। आप लोग FIR कराने गए थे, कब गए? मेरा बच्ची बुलाया तो हम दौड़िए रहे भर दिन, ना खोज खाज के फिर थाना जाइए रहे। पहला दिन कब गए? हाँ, पहला दिन लगता है कि 9 बजे गए किया। सुबह क्या बोले वहाँ थाना? वहाँ गए कि मेरा बच्ची नहीं मिल रहा। क्या किया लोग बोले कि ठीक है चलते हैं। आए थे लोग? हाँ, आए तो कैमरा सगड़ो कैमरा सब अथी करवाएं चेकअप, कैमरा में नहीं मिला। FIR का कॉपी आपको मिला? अभी तक कुछ नहीं मिला मेरे पास कागज। 60 घंटा बीत गया, अभी तक FIR कॉपी नहीं मिला? नहीं मिला। मांगे प्रशासन से? अभी हम नहीं कुछ मांगे, अब ना मांगेंगे, बोल रहे हैं तो। क्या नाम हुआ आपका? अन्नू यादव। कौन लगते बच्ची को? हम बच्ची का पिता। आपको क्या लग रहा है, किस पर शक है, आखिर इस तरह घटना को अंजाम दिया है? कुछ आपको? मेरा शक के पर रहेगा। नहीं, कुछ एक अंदाज तो होगा कि इस तरह क्यों का उसका छोटी बच्ची का क्यों हत्या बच्चा का किया है, वो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसमें थोड़ा सा पहले का झंझट हो चाहे कुछ इस तरह का बात हो, ऐसा क्या कुछ था? चप्पल है, जूता है, अगरा वगैरह, वो प्रशासन न पकड़ सकता है। ये बताइए। जो चप्पल है, जूता है, अगरा वगैरह यहाँ मिल ही गया पीपर के जड़ के पास में। चप्पल जूता किसका मिला है? अब किसका मिला है वो पता प्रशासन है ना, कुत्ता लोग बता सकता चप्पल है। किसका? आप ही बच्ची के, हाँ, भतीजी का है। भतीजी का? हाँ, चप्पल मेरे भतीजी पहले का। तो बरसों पहले तो आप यहीं रहते थे? हाँ, छोटे से तो मैं पैदा यहीं पे हुई हूँ। नहीं, बच्ची का जूता चप्पल के बगैर और भी जूता मिला है वहाँ? पैंट मिला है, जीन्स वाला पैंट मिला है, कपड़ा का रुमाल मिला है, फुल पैंट है। बच्ची का नहीं ना कपड़ा? बच्ची का कपड़ा, हाँ, जेंट्स का कपड़ा है वो। जो गमछी से वो बांधा था मोटरी जैसे बच्ची को मेरे, वही गमछी का टुकड़ा मिला है, रस्सी जैसा। एक गमछी को कैसे 75 वो रस्सी बना देता है, और उसी रस्सी की तरह मिला है। हाँ, उसी गमछी का टुकड़ा मिला है वहीं पे पीपर के पास में। कल पुलिस को नहीं मिला था? कल नहीं मिला था, कल खोजा ही नहीं। कल से वो दिन भर वो पुलिस लोग भी बैठे नहीं हैं, पुलिस लोग भी अपने काम में अपने लगे हुए हैं, दिन भर दौड़ धूप कर ही रहे हैं। कभी उनको शक बुझा रहा है उनके पास, कभी उनके पास। आप लोग को किस पर शक है? हम अभी कैसे बता सकते किसको पे शक है, जब हम देखबे नहीं किए हैं। इतना बड़ा अपराध किया है, क्या मांग करते हैं सरकार से और न्यायालय से? हमरा तो न्याय चाहिए ना, मेरे बच्ची को, जिसको जो मारा उसको मेरे फांसी का सजा चाहिए, बस जल्द से जल्द मेरा पकड़ा जाना चाहिए। तो आपने सुना कि इस मामले को किस संजीदगी से पटना पुलिस ने लिया है, और निश्चित रूप से जिस तरह से बच्ची की गुमशुदगी होने से लेकर उसकी बरामदगी तक, मैं बता दूं कि बच्ची सुबह के 6 बजे से लापता है। 6 बजे घर से जब बाहर निकली है, इसके बाद दूध वो अपने घर के पास में दूध पहुंचाने जाती थी, लेकिन जब सुबह से शाम तक जब बच्ची नहीं लौटी, परिजन खोजबीन काफी करने लगे, नहीं बच्ची मिली, पुलिस के पास गए, लेकिन पटना पुलिस की तत्परता देखिए, तुरंत तत्पर होकर उसकी खोजबीन शुरू हो गई। हर एक बिंदु की जांच हुई, डॉग स्क्वाड पहुंचा, FSL की टीम पहुंची, और सारे बिंदुओं को मिलान करने के बाद जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो पाई। एक बड़ी सफलता मिली है निश्चित रूप से। हालांकि पुलिस हमेशा बदनाम होती है कि मामले बड़े बड़े मामले हो जाते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं आता है, क्योंकि लगातार पटना में जिस तरह से नीट छात्रा के मामले को लेकर पुलिस की काफी किरकिरी हुई थी, लेकिन इस मामले में 10 साल की बच्ची के वाले मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाई, और यही वजह है
कि मामला का उद्भेदन हो गया और आरोपी पकड़ा गया। इसलिए सीधी सी बात मैं कहूंगा कि आप जो भी घर के परिजन हैं अपनी बच्ची पे ध्यान रखें और बच्ची को ये समझाएं कि बैड टच क्या होता है, किसी के बुलाने पर ना जाएं, और खास करके अपनी बच्ची को हर वो चीज समझाएं जो कि नुकसानदेह हो सकता है। पटना पुलिस की उपलब्धि जरूर रही है, लेकिन हम आम जीवन का भी, मेरा आपका और हम सब का एक कर्तव्य बनता है और ये फर्ज है कि हम अपने बाल बच्चे को चीज समझाएं कि आखिर किसके पास जाएं, किससे बात करें, किससे दूरी रहें और कितनी दूरी बना कर रखें। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण वल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।